हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी का एमसीक्यूज है और चैप्टर का नाम है दोस्तों कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी जो है उसी को हम एमसीक्यूज के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी हुए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक कोटेशन मोटिवेशन कोट ले लेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कोट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो वीडियो को मेरे यूट्यूब पे आप लोग सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। तो जीव विज्ञान आज हम लोग कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे और कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी इसी को एमसीक्यूज के रूप में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सेल यानी सेल जो है, सेल नाम किस जीव विज्ञान ने सर्वप्रथम दिया था? तो ये नाम दिया था दोस्तों किसने? रॉबर्ट हुक ने, यानी कोशिका को। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो ये करती है कौन? सेंट्रीओल। अब आगे है दोस्तों, कोशिका में राइबोसोम जो है कि अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो ये जो है नहीं होगा, वो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो ये होगा दोस्तों भोजन का ऑक्सीकरण। अब आगे चलते हैं, 5वां नंबर, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न जाने कितने एग्जाम में रिपीटेड हुआ ये। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो ये है प्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो ये प्रदान करती है कौन? तो कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? अंतःप्रद्रव्यी जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो ये है दोस्तों राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसमें? तो कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिका, ये सभी जो है वो पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। 15 नंबर क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करती है। तो ये करती है दोस्तों कौन? क्रोमोप्लास्ट। अब है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को कौन सा हरा रंग प्रदान कराता है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। अब आगे चलते हैं, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाती है। तो ये कहलाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ये होता है जल। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह काम करती है? तो ये है लाइसोसोम। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये है दोस्तों कोशिका भित्ति। गोल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या है? तो गोल्जिकाय का मुख्य कार्य है स्रावी। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। अब 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्यी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो ये है प्रोटीन का संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। अब चलते हैं दोस्तों 26 नंबर, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो ये जो है लवक होगा इसका राइट आंसर।
लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, तो ये कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो होती है पारेगम में। अब है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी। अब आगे है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है किसमें? जीवाणु में। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो ये है हक्सले का। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था वाटसन एवं क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थे ब्राउन ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, तो ये होती है नियंत्रित केंद्रक द्वारा। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था, तो गुणसूत्र शब्द को देने वाले थे वॉल्डेयर। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? तो ये पोर्टर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नॉल तथा रस्का ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में। अब आगे 41 नंबर, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिकांग से। अब 42 नंबर है दोस्तों, कोशिकीय वो आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। अब नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है माइकोप्लाज्मा। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये है दोस्तों, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। अब चलते हैं 45 नंबर, निम्नांकित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारेगम्य है? तो ये है कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो ये है कौन सा? कैल्शियम। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब चलते हैं आगे, 47 हो गया। 48 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो ये बनता है गोल्जिकाए। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? नहीं पाया जाता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे है, एक इमारत में ईंटें जो है वो जीवों में खाली स्थान के समान होती है, तो किसके समान होती है? तो कोशिकाओं के समान होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लकी ट्रिक को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का ऑल बटन दबाएं ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी आप घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल मास्क पहन कर निकले, और जब भी ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, और मास्किंग ज़रूर करें। 3 लेयर 4 लेयर जितना लेयर संभव है उतना लेयर का मास्क पहने। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।